डॉन ब्रैडमैन, क्रिकेट का वो नाम न जाने कितनी रिकॉर्ड्स बुक में सबसे ऊपर लिखा जाता है। उनके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने वाले आर्थर मॉरिस से एक बार सवाल हुआ, आपने अपने देश के लिए हज़ारों रन बनाए हैं, इतने लंबे वक्त तक क्रिकेट खेला है, लेकिन क्रिकेट से आपको क्या मिला? उनका जवाब सिर्फ एक लाइन का था, क्रिकेट ने मुझे गरीबी दी है। पुराने क्रिकेटर से पूछेंगे या फिर इतिहास में जाएंगे तो क्रिकेट तब एक शौक ही हुआ करता था, जिसे जीने के लिए आपको अपनी कमाई की कुर्बानी देनी पड़ती थी, क्योंकि क्रिकेट में तब पैसा नहीं था। लेकिन समय बदला, आगे बढ़ा और फिर एक लीग आई जिसे हम इंडियन प्रीमियर लीग कहा करते हैं, जहां खिलाड़ी आज सिर्फ 2 महीने क्रिकेट खेलने के लिए करोड़ों रुपए लेते हैं, जहां एक बॉल मैच का हाल और खिलाड़ी की किस्मत दोनों ही बदल देती है। इस बड़ी लीग के बनने के पीछे भी कई पापड़ बेले गए थे, क्योंकि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में इस तरह का बड़ा प्रयोग करना इतना भी आसान नहीं होता है। हेलो नमस्ते, मैं मोहित ग्रोवर आपको सुना रहा हूं आईपीएल के जन्म की कहानी, जिसने ना सिर्फ भारतीय क्रिकेट बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के पूरी तस्वीर ही बदल दी। आईपीएल के शुरुआत का जिक्र होते ही सबसे पहला नाम जो आता है वो ललित मोदी का ही आता है। हर किसी को मालूम है ललित मोदी ने किस तरह आईपीएल की शुरुआत करने के लिए काफी पापड़ बेले थे, यहां तक कि उन्होंने अपना करियर भी दांव पर लगा दिया था। लेकिन ललित मोदी की कहानी पर आए उससे पहले इस खेल में एक और ट्विस्ट है। दरअसल बीसीसीआई को मालूम चल गया था कि क्रिकेट में पैसा ब्रॉडकास्टिंग से ही बनाया जा सकता है, और इसी के दम पर वो दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड भी बन रहा था। अब कई कंपनियां चाहती थीं कि उन्हें क्रिकेट के मीडिया राइट्स मिल जाएं। साल 2004 में जी एंटरटेनमेंट ने इसके लिए अप्लाई भी किया, लेकिन राइट्स नहीं मिले। 2006 में भी कोशिश हुई, तब भी नहीं मिले। उसके बाद जी एंटरटेनमेंट के मालिक सुभाष चंद्रा ने साल 2007 में अपनी ही एक लीग शुरू करने का फैसला कर दिया। नाम था इंडियन क्रिकेट लीग। यह सिर्फ 2 सीजन तक चली और इसे एक तरह से बागी लीग का नाम दिया गया। बीसीसीआई को इतना गुस्सा आया कि इस लीग से जुड़े हुए क्रिकेटर्स, कमेंटेटर्स या फिर किसी भी अधिकारी को बैन की धमकी दे डाली, और रिजल्ट ये हुआ कि सिर्फ 2 साल में ही ये लीग बंद हो गई। अब वापस आते हैं ललित मोदी और आईपीएल की कहानी पर। ललित मोदी करीब साल 2002 के बाद से ही बीसीसीआई में अपनी पैठ बनाने में जुटे हुए थे। शुरुआत उन्होंने हिमाचल प्रदेश से की, जहां वो पूरी तरह सफल नहीं हुए, और उसके बाद वो फिर राजस्थान और पंजाब में आए। राजस्थान के क्रिकेट एसोसिएशन में ललित मोदी का दबदबा बढ़ने लगा था, क्योंकि तब राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी और वो ललित मोदी की दोस्त थी, और इस वजह से ललित मोदी को राजस्थान के क्रिकेट में काफ़ी सपोर्ट मिलता था। साल 2006-2007 में पहली बार ललित मोदी ने इंडियन प्रीमियर लीग का सपना देखा। उन्होंने बोर्ड में इसकी बात की, लेकिन कुछ सदस्यों ने इसका मजाक उड़ा दिया। पत्रकार बोरिया मजुमदार ने ललित मोदी और आईपीएल को लेकर एक किताब लिखी, जिसमें यह दावा किया गया कि बीसीसीआई के कई अधिकारी तो ये चाहते थे कि ललित मोदी का ये प्रोजेक्ट फेल हो जाए, ताकि बोर्ड में उनकी बढ़ती हुई ताकत को थोड़ा कम किया जा सके। ललित मोदी उस वक्त तक बीसीसीआई के उपाध्यक्ष बन गए थे, राजस्थान क्रिकेट में उनकी ताकत भी बढ़ रही थी, और तब शरद पवार जो बोर्ड के अध्यक्ष थे, उनके संबंध उनसे बेहतर हो चुके थे। ललित मोदी विदेश में खेले जाने वाली एनबीएल या ईपीएल जैसी लीग के बहुत बड़े फैन थे। आईपीएल को लेकर भी उनका सपना कुछ ऐसा ही था, और इन्हीं से उन्होंने केस स्टडी भी की थी। उनको भरोसा था कि ये सफल हो जाएगा, लेकिन कैसे? क्योंकि ये हिंदुस्तान है। ये किसी को मालूम नहीं था कि ललित मोदी आखिर करना क्या चाह रहे हैं। ललित मोदी आईपीएल का माहौल तैयार करने में जुटे हुए थे। उनके लिए तभी एक अच्छी खबर साउथ अफ्रीका से आई। साल 2007 में T20 का वर्ल्ड कप टीम इंडिया ने जीत लिया। भारत में महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली इस टीम ने जब ये वर्ल्ड कप जीता तो T20 फॉर्मेट के लिए एक भरोसा सा जाग गया। लोग इस फॉर्मेट में इंटरेस्ट लेने लगे। अब बात यहां से बढ़ी आगे की ओर, जब आईपीएल का सपना देख रहे ललित मोदी इस ओर आगे बढ़ने लगे। एक खास बात यहां पर यह भी है, जब 2007 के वर्ल्ड कप में युवराज सिंह ने इंग्लैंड के खिलाफ 6 छक्के लगाए थे, तब ललित मोदी वहीं स्टैंड्स में बैठे हुए थे। ललित मोदी ने एक जर्सी पहनी हुई थी, उस पर लिखा था आईपीएल, यानी आईपीएल के शुरू होने से 1 साल पहले तक ललित मोदी इस सपने को संजोए हुए थे। अब आईपीएल शुरू होने में सिर्फ 8 महीने बाकी थे। ललित मोदी सब तैयारी कर रहे थे, लेकिन सवाल यह था कि आईपीएल में पैसा कौन लगाएगा और क्यों लगाएगा। ललित मोदी ने जिन लोगों को टीम खरीदने के लिए पिच किया, उन्हें समझ नहीं आ रहा था
कि आखिर यार पैसा देकर हमको मिलेगा क्या, क्योंकि ना तो कोई प्रॉपर्टी मिलने वाली थी, ना कोई स्टेडियम मिल रहा था, ना कोई आपको टीम मिल रही थी। तो ललित मोदी को समझाने में काफ़ी वक्त लग गया कि भाई आखिर आईपीएल में अगर आप पैसा लगाएंगे तो आपके हाथ में क्या आएगा और कैसे आप उससे पैसे कमा पाएंगे। अब यहाँ पर जैसा हम करते हैं कि शुरुआत में अपने दोस्तों से बात करते हैं, ललित मोदी ने भी वही किया। ललित मोदी ने अपने कनेक्शन दौड़ाए और वो बॉलीवुड से लेकर बिजनेस तक में बाकी सभी फील्ड में दौड़ पड़े और यहाँ से शुरुआत हुई आईपीएल में शुरुआती इन्वेस्टर्स के आने की। और इसी तरह शाहरुख खान से लेकर प्रीति जिंटा, शिल्पा शेट्टी से लेकर मुकेश अंबानी और बाकी कई बड़े नाम आईपीएल से जुड़े और क्रिकेट इतिहास का इस आईपीएल का हिस्सा बन गए। 18 अप्रैल 2008 आईपीएल का पहला मैच खेला गया था। उससे पहले खिलाड़ियों की बोली लगी थी, जिसको लेकर भी काफ़ी बवाल हुआ था। ऑक्शन की लड़ाई कैसे देश की संसद तक पहुंच गई थी, कैसे खिलाड़ियों पर करोड़ों रुपए बरसे थे, ये किस्सा आपको अगली किस्त में बताएंगे। तब तक आप TV9 भारतवर्ष के साथ जुड़े रहिए और ऐसी ही कहानियों का आनंद लेने के लिए, साथ ही आप भी अगर कोई क्रिकेट का किस्सा सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।